Hello student, you are welcome YouTube channel English Learning with Arun Shukla. Today I am going to teach you verb. Okay? Verb है क्या? ठीक है. Verb is a action word. What is verb? Verb is a action word. Already I have taught you that without verb we cannot make a sentence. विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस. बिना वर्ब के हम सेंटेंस नहीं बना सकते. तो इस वीडियो में हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. वर्ब को थोड़ा देखेंगे. यह यूपी बोर्ड का सिलेबस है, जो सिंथेसिस है, उसको समझने में बहुत हेल्प करेगा. This video will help all the students who want to speak in English or write how to write correct in English. This video will help all those students. Okay. तो चलिए हम देखते हैं वर्ब. वर्ब को हम जनरली दो भागों में डिवाइड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब में देखो, हेल्पिंग वर्ब को हमने दो भागों में फिर डिवाइड किया. एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी. मॉडल ऑक्सिलरी. तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी में तीन वर्ब ऐसे हैं. बी, डू, है. बी का फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर. सेकेंड फॉर्म वाज, वर. थर्ड फॉर्म बीन. और डू का फर्स्ट फॉर्म डू, डज. सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन. हैव का फर्स्ट फॉर्म हैज, हैव. सेकेंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड. ये जो है हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों का कार्य करता है. हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करता है. हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये दोनों का कार्य करता है. जैसे ही इज ऑनेस्ट, तो ही इज ऑनेस्ट. अब यहाँ पर जो इज है वह मेन वर्ब है. इसे लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं. ही इज ऑनेस्ट. यहाँ पर इन फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आया है. इसका मतलब है सेंटेंस कि किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट मीन्स दिस सेंटेंस इज रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सेकेंड सेंटेंस, ही इज रीडिंग अ बुक. इन दिस सेंटेंस इन फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज कम विथ इज. इन दिस सेंटेंस इज हेल्पिंग वर्ब एंड रीडिंग इज मेन वर्ब. इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब है. इन फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज कम इन दिस सेंटेंस, सो दिस देयर इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. देयर इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. क्लियर? आई हैव अ बुक. आई हैव अ बुक. हियर दिस सेंटेंस is written in simple present tense because here have is meant has been used as a main verb. I have completed my work. I have completed my work. I have completed my work. So in this sentence, third form of the verb has come and has been used as a helping verb. So here is present perfect tense. इसलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है. आई विल हैव अ हाउस. आई शैल हैव अ हाउस. मेरे पास एक घर होगा. शैल के बाद हैव आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म अब्सेंट है, इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
आई शैल हैव अ हाउस, यहाँ पर क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस, क्योंकि यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म एब्सेंट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर। जो मॉडल ऑक्सिलरी है केवल हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? केवल हेल्पिंग वर्ब का, यानी ओनली हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगा कौन? मॉडल ऑक्सिलरी। इसका मतलब इसके साथ कोई ना कोई वर्ब जरूर आएगा। अब थोड़ा हम ध्यान देते हैं मेन वर्ब पर। सिंथेसिस पढ़ाने के लिए ये वर्ब का ज्ञान होना आवश्यक है, फिनिट वर्ब और इनफिनिट वर्ब। जब हम सिंथेसिस पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि विदाउट फिनिट वर्ब वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस एंड टू मेक अ सिंपल सेंटेंस फिनिट वर्ब इज नेसेसरी। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए फिनिट वर्ब का होना आवश्यक है। तो फिनिट वर्ब में आता क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस तरह से, थोड़ा इधर देखिए, इज एम आर, वाज वर्ब, बी मूल रूप है, इसका फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म वाज वर्ब, और डू डज, हैज है, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, इसलिए जो इज एम आर, वाज वर्ब, डू डज डिड, हैज हैव हैड, आल्सो these वर्ब आर आल्सो फिनिट वर्ब। तो इसलिए इसको हमने अलग से बताया। दूसरी बात, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एंड सेकेंड फॉर्म है वो फिनिट वर्ब है। इन फिनिट वर्ब के अंदर क्या आएगा? 3 भागों में डिवाइड किया। क्या? इन्फिनिटिव। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 आ जाए तो उसे इन्फिनिटिव बोलते हैं, लेकिन कभी कभी इन्फिनिटिव विदाउट 2 आता है, ध्यान रखिएगा। इन्फिनिटिव विथ 2, इन्फिनिटिव विदाउट 2। जैसे आई वॉन्ट टू टीच, आई वॉन्ट टू टीच यू, तो यहाँ पर जो टीच आया है तो ये क्या है? यहाँ पर आई वॉन्ट टू टीच यू, इन्फिनिटिव विदाउट, इन्फिनिटिव विथ 2 है। I shall teach you, I shall teach you, यहाँ पर जो इन्फिनिटिव है विदाउट 2 है, तो I shall teach, इन्फिनिटिव विदाउट 2, इन्फिनिटिव विथ 2। जीरा में क्या आता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ते हैं, यानी इन फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड जिरंड। यह उस समय किसका कार्य करेगा? नाउन का कार्य करेगा। किसका कार्य करता है? नाउन की तरह प्रयोग होता है। तो व्हेन वी यूज इन फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ नाउन इज कॉल्ड जिरंड। पार्टिसिपल फिर देख लीजिए, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में फिर देखा कि इन फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिरंड एंड पार्टिसिपल? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वर्ब और प्लस एडजेक्टिव का कार्य करता है। जब वर्ब या एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो उसे हम बोलेंगे पार्टिसिपल। इन व्हेन इन फॉर्म ऑफ द वर्ब विल डू द वर्क ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव, इट इज नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, and when in form of the verb will do the work of noun, it is known as gerund. Clear? जैसे I saw रमेश, I saw रमेश, मैंने रमेश को देखा। स्टैंडिंग, I saw रमेश स्टैंडिंग ऑन द चेयर। मैंने रमेश को देखा क्या करते हुए? स्टैंडिंग ऑन द चेयर। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जिरंड क्या होगा? जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इन दिस सेंटेंस इन फॉर्म ऑफ द वर्ब डूइंग द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, सो
it is known as gerund. So it is known as gerund because it is doing, form of the verb is doing the work of subject. And in this sentence, I saw Ramesh standing on a chair. In this sentence, in form of the verb is doing the work of adjective. So it is known as present participle, and in this sentence walking is gerund. Clear? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। यह वर्ब का तो कार्य करता ही है, इसके साथ साथ एडजेक्टिव का भी कार्य करेगा। तो जब एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखिए, आई फाउंड माई लास्ट पेन। आई फाउंड माई लास्ट पेन। तो इन दिस सेंटेंस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज डूइंग द वर्क ऑफ एडजेक्टिव। पेन के पहले आ है, पेन क्या थी? खोई हुई पेन। इट मीन्स इन दिस सेंटेंस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज डूइंग द वर्क ऑफ एडजेक्टिव, सो इट इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नोन एज परफेक्ट पार्टिसिपल। जब हम एक कार्य समाप्त करने के बाद दूसरे कार्य को आरंभ करते हैं तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क, आई वेंट टू मार्केट। अपना कार्य समाप्त कर लेने के बाद मैं बाजार गया। अगर कभी कभी जब परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच में बीन का प्रयोग किया जाता है। यानी इन पैसिव वॉइस having plus been plus third form of the verb will be used। तो ये वर्ब का चैप्टर है, इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद इस वीडियो को चाहे तो आप जिस तरह से तैयार कर सकते हो करिए। अगर इसका नॉलेज नहीं है, इतना वर्ब को अगर क्लेरिफाई इस तरह से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अंग्रेजी बोलने की कल्पना नहीं कर सकते या अच्छे से लिखने की कल्पना नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू सिंथेसिस, यू कांट स्पीक इन इंग्लिश, यू कांट राइट इन इंग्लिश। सो इट इज नेसेसरी टू ऑल ऑफ यू टू टेक शॉर्ट स्क्रीन एंड मेक अ नोट्स एंड लर्न दिस चार्ट। थैंक यू।